हिंदुस्तान की वामपंथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो उंगली उठाया है, ये उंगली उनकी काट दी जाएगी। अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे तू किसका नाम ले रहा है? तेरा बाप किसका नाम ले रहा है? तेरा सरगना किसका नाम ले रहा है? खुलेआम तो बोलो। और बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी होगी। आपराधिक मनोवृत्ति का आदमी जो अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसको तड़ी पार कहते हैं, वो बार बार विपक्ष का अपमान करता है। देश का हिंदुस्तान और देश के नागरिक नहीं सहेंगे और इसलिए देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करो, देश का गृह मंत्री इस्तीफा दे। लेकिन भाजपा और मोदी जी का जब से शासन आया है, ये लोग केवल धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते। आप जानते हैं ये आज से खेल शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन अमित शाह को अपना गृह मंत्री बना दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से उनका इशारा होने लगा कि देश में कानून का राज नहीं चलेगा। फिल्म देखा करते थे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज का कुख्यात अपराधी काल क्रम में नेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। देखा ना फिल्म प्रतिघात, इस तरह से कई फिल्में बनी है। और हमारा देश आज शर्मसार है। ऐसा कालखंड आ गया कि एक घोषित अपराधी, थोड़ा सोसाइटी में अमर जी, हम लोग थोड़ा अपनी बात पर जोर डालने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, डीएम के पास ही इज नथिंग बट एन आउट एंड आउट ए क्रिमिनल। ये बिल्कुल एक अपराधी है, दूसरा कुछ नहीं है। हिरेन पांड्या की हत्या का केस जिस जस्टिस लोया देख रहे थे, उस जस्टिस लोया की हत्या हो गई। इनको तरी पार कर दिया गया। आप समझते हैं, आपके अपने जिला में किसी कुख्यात अपराधी को जब तरी पार किया जाता है, उसके परिवार के लोग कितनी लांछना महसूस करते हैं। और आज इस तरी पार को आरएसएस की शाह पर और देश की आम जनता को कुछ देर के लिए गुमराह करके नरेंद्र मोदी ने तो बना दिया अपराधी को गृह मंत्री। और उस गृह मंत्री का आज पोल खुल चुका है, इसका चेहरा साफ हो चुका है। ये नकाब के अंदर में आरएसएस का जो मकसद है वो साफ हो चुका है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम लोग की भी गिरफ्तारी हुई है कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं कॉमरेड। हम लोगों ने छुपाया नहीं अपने आप को, अपनी हथकड़ी नहीं छुपाई। लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ये अमित शाह को किस तरह से हथकड़ी पहना के जब कोर्ट में ले जाया जा रहा है, तो हथकड़ी के ऊपर में एक रुमाल बिछा दिया गया। ये आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं। संविधान को कितना पढ़ने लिखने का मादा है नरेंद्र मोदी जी को। चाय की दुकान में एक झूठ बोलते हैं आप, तो उस झूठ के मलाल में आप सारी रात आपको नींद नहीं आती है। लेकिन ये ऐसा बेशर्म है कि खुलेआम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आप और हमको शर्म आती है, मगर इनको शर्म नहीं आती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 7 बार अंबेडकर 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 का नाम लेता है ये लोग। अरे तू किसका नाम ले रहा है? तेरा बाप किसका नाम ले रहा है? तेरा सरगना किसका नाम ले रहा है? खुलेआम तो बोलो। लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये आशा नहीं थी कि हमारे इतना बोल देने से पूरे देश में इस तरह से विरोध की लहर फैल जाएगी। और ये विरोध की लहर कल आग में तब्दील हो सकती है दोस्तों, आग में तब्दील हो सकती है। सैकड़ों लाखों कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद किया जिन लोगों ने, उनकी शहादत का मजाक है। और ये मजाक होते हुए हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका जवाब माकूल दिया जाएगा। बाबा साहेब का किस तरह से अपमान हुआ पार्लियामेंट में आपने देखा होगा। और बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी होगी। और ये अपराधी चरित्र का जो एक व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया गया है, उसे बर्खास्त करना होगा। इसी मांग को लेकर के संयुक्त वाम विपक्ष के माध्यम से हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आज लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। अगर वो नहीं मानते, आपकी मांग क्या है? मांग ये इससे पहले आंदोलन और बढ़ेगा, आक्रोश और तेज होगा।
आने वाला दिन में हिंदुस्तान का चक्का जाम करो आंदोलन शुरू करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे सब लोग बाबा साहेब के नाम पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो ये क्या ये आप लोग ऐसा नहीं मानते? नीति है, बाबा साहेब का अपमान होगा, महात्मा गांधी का अपमान होगा, देश की विभूतियों का अपमान होगा, तो देश की जनता को बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, ये राजनीति है। तुम क्या कर रहे हो? जो बोलता है वो क्या कर रहा है, वो अपना जवाब दे। ये लोकतांत्रिक देश है। ये गांव का एक बात, एक आदमी लाठी मार दिया तुरंत खड़ा हो गया। पूरे देश को एकजुट करना पड़ता है। पूरे देश को एकजुट करके आज हम लोगों ने वामपंथी एकता कायम किया। आने वाला दिन में और बड़ी एकता कायम करेंगे। सरोज चौबे, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। जो अमित शाह ने भारत की संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, जो उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग चले जाते। तो हमारा मानना है कि ये बहुत ही कुत्सित धारणा है। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी उनका अप्रोच है। बाबा साहब जो बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं, जो प्रगतिशील देश का निर्माण किया, आज वो जगह जगह उनका अपमान कर रहे हैं। बाहर तो अपमान कर ही रहे थे, उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, उनको जूते का माला पहना दिया जाता था रात के अंधेरे में। अब संसद में एक अपराधी किस्म का जो गृह मंत्री है भारत का, जिसने जज लोया की हत्या की और इसलिए की कि वो उनके खिलाफ फैसला लिखने वाले थे। उसने हिरेन पांड्या जो गुजरात के गृह मंत्री थे, उनकी सरेआम हत्या करवा करके और उस पर केस चला, तो जज लोया जो है उसका फैसला लिखे हुए थे, बस फैसला सुनाना था, तो उनकी भी हत्या करवा दी। तो इस तरह से आपराधिक मनोवृत्ति का आदमी जो अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसको तड़ी पार कहते हैं, वो बार बार विपक्ष का अपमान करता है। विपक्ष को बाहर करने का जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर केस किया जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है वो गायब हो जाता है और इनके नकली किस्म के जो जा कर के भर्ती हो जाते हैं, इनकी महिलाएं उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो इस तरह से विपक्ष को वो बदनाम करते हैं, विपक्ष को बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की संसद चल रही है। इस तरह की संसद में आज कोई बात नहीं हो रही, तरह तरह जन विरोधी कानून पास हो रहे हैं। आपने देखा मुस्लिम लोगों के लिए किस तरह से वक्फ बोर्ड का कानून पास किया गया। किसान कहाँ पास तो नहीं हुआ ना मैम? अरे चला गया हंगामे के बावजूद। अभी सरकार थोड़ी कमजोर है, वो उन्होंने बैसाखी पर चल रही, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर चल रही है, तो विरोध होकर के संयुक्त समिति को गया। इन्होंने अपनी कोशिश तो की, जो जमीन उनकी है उसको हथियाने की कोशिश तो की। आपको जो अंबानी का एंटीलिया है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, उनको बचाने के लिए कानून लाए हैं। किसान लोग अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दल्लेवाल जी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो पूरे देश में महिलाओं पर इतनी हिंसा हो रही है, बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है, बलात्कारी लोगों को माला पहना के, या बिल्किस बानो को बलात्कारियों को कह रहे हैं कि संस्कारी लोग हैं। तो इसीलिए ये जो आज संसद में चल रहा है, इस तरह के जो वहाँ हैं गृह मंत्री हैं, उनके इस्तीफा की मांग को लेकर के, और मोदी जी जो चुपचाप रहते हैं उनको माफी मांगने के लिए ये हमारा आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट है। वामपंथी पार्टियों ने मिल करके पूरे देश के लिए विरोध का दिन आज तय किया है। इसके पहले भी विरोध हुआ है, पूरा सांसदों ने विरोध किया, जिसकी वजह से वहाँ केस मुकदमा किया गया लोगों पर, और पूरे देश में सारे लोगों ने अलग अलग प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा। देखिए, आज वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर पूरे देश के तमाम जिलों में आज प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रतिरोध दिवस देश के गृह मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ में किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि जिस बाबा साहब के संविधान के तहत देश का संसद बना, आज उसी संसद के अंदर में उसी देश का गृह मंत्री बाबा साहब को इस तरह से अपमानित कर रहा है, जैसे कि वो कोई बहुत सामान्य से आदमी हो या उनका बहुत चर्चा हो रहा हो। इस तरह का खिल्ली उड़ाना एक तरह से अमित शाह ने किया है, और जिससे पूरे देश की जनता आहत है,
देश का मजदूर वर्ग आहत है, गरीब गुरबा आहत है, दलित वंचित जो समाज है देश का वो आहत है कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर में। उसी के खिलाफ में आज हम तमाम वाम दलों ने, हमारी लड़ाई लगातार जारी थी, चल रहा था, और आज उसी के खिलाफ में हम तमाम लोग मिल करके देश के तमाम जिलों में इस प्रतिरोध दिवस को किए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान देश का, हिंदुस्तान और देश के नागरिक नहीं सहेंगे, और इसलिए देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करो, देश का गृह मंत्री इस्तीफा दे, यही मांग को हम लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं बाबा साहब के अपमान पे ये जो प्रदर्शन था आपका। एक दूसरा सवाल भी है, जैसे अभी बीपीएससी का जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे आपकी पार्टी का या आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अपने आप में जिस तरह से बीपीएससी के विद्यार्थी लगातार पिछले 10-15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 3 से 4 बार लाठीचार्ज हुआ है, सरकार चुप्पी साधे हुए है, मौन साधे हुए है, अपने आप में ये सरकार का विद्यार्थी विरोधी नजरिया है, उसका रुख है जो जाहिर हो रहा है। हम उसके इस रुख का घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब विद्यार्थियों से बात करे और जो वाजिब रास्ता है उसको निकाला जाए। राज्य की राजधानी में पटना में जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे बिहार के कोने कोने में क्या हुआ होगा। कैसे आप कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है? गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। उनके योग्यता पर, उनके भविष्य पर चोट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम यह बात कहना चाहते हैं। उसके सपोर्ट में आप लोग कोई आंदोलन? बिल्कुल, हम लोग विद्यार्थियों के सपोर्ट में हैं, समर्थन में हैं और विद्यार्थियों की मांगों को पूर्ण करने की मांग करते हैं। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव सीपीआई पटना। जी, मेरा नाम गुलाम सरवर आज़ाद हुआ और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के स्टेट काउंसिल का मेंबर हूँ। जब वामपंथ के लोग सड़कों पे आते हैं तो उनका मकसद होता है, अमित शाह जो भस्मासुर बने हुए हैं, अभी समझ लीजिए कि इनके आखिरी एक ऐसे आदमी को कमाखुल उड़ा है जिसने इस देश को एक नया संविधान दिया, गरीबों को, बेसहारों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बढ़ने का एक मूल मंत्र दिया। आप उसका मखौल उतार रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? यानी मनुवाद, समाजवाद को खत्म करके मनुवाद लाना चाहते हैं क्या? वही होगी कि सब मस्जिद के नीचे मंदिर खोदिएगा, कल जो है ना कुछ खोदिएगा, सारा हिंदुस्तान खोद दीजिएगा। कभी ये उठाते हैं बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाते हैं, महंगाई का सवाल नहीं उठाते हैं, देश में जो अत्याचार हो रहा है उसका सवाल नहीं, क्योंकि ये खुद ही अत्याचारी तो क्या है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो उंगली उठाया है, ये उंगली उनकी काट दी जाएगी और ये उस वक्त तक, जब तक कि ये हटते नहीं तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। संसद के अंदर भारत के गृह मंत्री का जो बयान आया, जब लोग अंबेडकर की बात कर रहे थे कि क्यों अंबेडकर करते हो, भगवान भगवान करो, जिसका पूरा विरोध आज देश में हो रहा है। अंबेडकर जी इस सब भारत के संविधान के निर्माता रहे, दलित वंचितों के महानायक रहे, भारत के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे महापुरुष के ऊपर, ऐसे महापुरुष के बारे में इस तरह से बोल करके अपमानित करना, हम लोग ये मानते हैं, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं अन्य वाम दल ये मानता है कि ये कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान है और साथ ही साथ राजनीति और जो धर्म का घालमेल है। भगवान एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। संसद में राजनीतिक बात होती है, वहाँ धार्मिक बात नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा और मोदी जी का जब से शासन आया है, ये लोग केवल धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते। और जहाँ राजनीति की बात होती है, जहाँ देश की बात होती है, जहाँ जनता की बात होती है, वो उनको बुरा लगता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज पूरे देश में वाम दलों के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हमारा एकमात्र मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो माफी मांगे। मेरा नाम हुआ देवरत्न प्रसाद, भाकपा पटना।